hybridization. Now everyone is come. तो ये सारे कंसेप्ट को एकदम ध्यान से देखना. हाइब्रिडाइजेशन. तो व्हाट वाज द नीड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन? क्यों हम लोग हाइब्रिडाइजेशन को पढ़ रहे हैं? आखिर एक्चुअली हुआ क्या चीज एक्सप्लेन नहीं हो पाई थी, है ना? तो व्हाट वाज द नीड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन? To explain shape, structure of molecule, bond energy, shape, structure, bond energy of the molecule, ये सब एक्सप्लेन कर रहा था वो. कैसे? मिथेन सिंपल कंसेप्ट क्यों नहीं होता है? सपोज इफ यू गो फॉर मिथेन, मिथेन ले लोगे तो मिथेन का फॉर्मेशन हम लोग क्या सोच सकते थे? कार्बन है 1s2 2s2 2p2. सो इट मींस वैलेंस के अकॉर्डिंग कार्बन को कितना बॉन्ड बनाना चाहिए? 2p2 है, इसके अकॉर्डिंग ये 2 बॉन्ड्स है, 2 ही बना सकता है ना ये, और एक लोन पेयर होना चाहिए. So it should form 2 bonds. But ये ग्राउंड स्टेट है, तो ये इसका मतलब 4 बॉन्ड बनाया, मतलब एक्साइटेड स्टेट में जाएगा. तो एक्साइटेड स्टेट में 2s वाला भी इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर होके वो 2p में चला गया. तो नाउ इट कैन फॉर्म 4 बॉन्ड्स. तो 4 बॉन्ड्स बनेगा तो मिथेन कैसा होना चाहिए? कैसा होगा? एस का शेप ऐसा हो गया, एक इधर होगा, पी आएगा, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है, ऐसे है ना? नाउ इफ हाइड्रोजन कम्स, ये तो शेप सबको मालूम होगा, 2s स्पेरिकल हो गया, 2px 2py 2pz. अब हाइड्रोजन आ गया तो स्पेरिकल आके कंबाइन कर गया, यहाँ पे आके हाइड्रोजन कंबाइन कर गया, इस साइड से आके हाइड्रोजन कंबाइन कर गया, इस साइड से हाइड्रोजन आके कंबाइन कर गया, यहां से आके कंबाइन कर गया. तो क्या हो जाएगा? इसका मतलब 3CH, 3 जो कार्बन हाइड्रोजन है should be at 90 degree to each other. And other हाइड्रोजन, वो तो SS का है ना, should be rotating. उसका तो कोई डायरेक्शन है नहीं. 2 स्पेरिकल मैग्नेट ले लो तो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करेंगे, यही है ना? तो इट शुड बी रोटेटिंग, यही होगा. बट ऐसा कुछ भी नहीं होता. एक्चुअली क्या होता है कि अदर शुड बी रोटेटिंग नहीं होता. एक्चुअली सबका 3 का बॉन्ड इन दी एक जैसा होना चाहिए. 3CH बॉन्ड शुड हैव द सेम बॉन्ड इन दी. कौन से 3? ये जो P और S के ओवरलैप है, ये P था ना और ये S था, यही था ना. PZ, मान लो ये PY है, ये PZ है, PX है. तो इमेजिन कर पा रहे हो ना कैसा होना चाहिए? 3CH शुड हैव सेम बॉन्ड इन दी, है ना? एंड अदर CS शुड बी हैविंग डिफरेंट. बट एक्सपेरिमेंटली क्या मालूम चला? क्या आ जा रहा एक्सपेरिमेंटली? Experimentally found that all CH have same bond energy and at the same bond angle.
हाँ ये क्लियर हुआ क्या कि सारे सीएच का बॉन्ड एनर्जी हम लोग को मालूम चला कि सेम एंड सेम बॉन्ड एंगल भी है, बॉन्ड एंगल भी सेम आ रहा है 109 डिग्री 28 मिनट ऐसे। मतलब ये सी एच कैसा हो जाएगा, इधर हो गया इससे, वो ऐसे फाउंड किया गया, तो सबकी बॉन्ड एनर्जी तो सेम है। समझ में आना क्या है? सौरभ, शुभम, इतना लेट क्यों हुआ तुम लोग का? तुम लोग ने कुछ पॉइंट्स मिस कर गए। 20 मिनट लेट, क्या हो गया ऐसा? फिर ऐसे पढ़ाई का कोई मतलब नहीं होगा, कुछ पॉइंट आओ कुछ छोड़ दो तो सब जीरो ही रहेगा, मार्क्स पे जीरो ही आते हैं फिर। देख लो, वन कर रहा हूँ तुम लोग अपना समझो, समझना है तो पूरा कंसेप्ट समझो, नहीं तो आधा समझने की कोशिश करोगे कुछ नहीं होगा। 17 मिनट लेट मतलब ये सब पॉइंट क्यों हाइब्रिडाइजेशन करना था वो तो गया तुम लोग का, अब समझो। आधा पढ़ोगे उससे कुछ नहीं होने वाला, एग्जाम में किसी काम का नहीं आधा पढ़ना, क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व होंगे। पढ़ना है तो पूरा पढ़ो, नहीं तो मत पढ़ो, एक ही जैसा हो गया, आधा पढ़ना नहीं पढ़ना। हाँ सुन, लेक्चर में पहले आओ। सौरभ तुम्हें क्या प्रॉब्लम था? 2 पेज में बता चुका तब आ रहे हो। सौरभ एक्सप्लेन करोगे? मोबाइल तो था ना, मोबाइल नेटवर्क कुछ तो करके अटेंड करते। 1.5 आवर का लेक्चर होता है, उसमें 18 मिनट तुम लेट आओ। थोड़ा 5-10 5-6 मिनट में भी वेट कर लेता हूँ कि आ ही रहे सब। ठीक है, टू एक्सप्लेन दिस पॉइंट हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट आ गया है ना। तो हाइब्रिडाइजेशन में क्या मान लिया गया है, सबकी बॉन्ड एनर्जी एक जैसे कैसे हो सकती है, मतलब कार्बन के पास सारे एक ही ऑर्बिटल होंगे, जबकि कार्बन हम लोग का मास मालूम है कि कुछ ऐसा है कुछ पी है, एस ऑर्बिटल है और पी ऑर्बिटल है। बट यहाँ पर क्या आ रहा है, कुछ एस और पी आना चाहिए था, बट इसमें क्या हो गया कि सबका सेम आया। मतलब सोचो कि ना एस है ना पी है, सब एक जैसा ऑर्बिटल है, बट ये इट वाज द प्रूवन कंसेप्ट कि एस और पी होता है, एस भी होता है पी भी होता है ना। तो इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए है कि एसपी होता जरूर है, बट बाद में सब मिक्स होके एक जैसे हो जाते हैं। ठीक है, तो ये ज्योमेट्री और शेप बताने के लिए ये सब आया कि क्यों सबका शेप कैसा होगा क्या होगा, ये थ्योरी आ गया है, राइट। हाँ देखो, इसमें हाइब्रिडाइजेशन में क्या हो जाता है, तब हम लोग फील करते हैं कि सबकी जो बॉन्ड एनर्जी सेम है तो सबके पास ऑर्बिटल भी एक ही जैसे होंगे। ये हो गया प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, सब एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्स कर जाएंगे, ऑफ नियरली सेम एनर्जी लेवल, नियरली या सिमिलर एनर्जी लेवल। सेम तो नहीं हो सकता, 2s का एनर्जी अलग 2p का अलग है ना, नियरली सेम एनर्जी लेवल। तो 2s और 2p आपस में मिक्स कर रहे हैं है ना, टू प्रोड्यूस अ न्यू सेट ऑफ, अब वो चला गया s और p मिक्स करके s भी गायब हो गया p भी गायब हो गया, अब उसके जगह तुम्हें न्यू सेट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिल जा रहे हैं। वी गेट द न्यू सेट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब जो नया हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा वो कैसा होगा, सेम एनर्जी लेवल ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी लेवल। अब सबकी एनर्जी लेवल सेम है तो CH4 की बॉन्ड एनर्जी सेम आ रही थी, सारे CH की बॉन्ड एनर्जी सेम है ना,
इसका मतलब कार्बन के अंदर सारा 2s2p मिक्स होके एक जैसा कुछ ऑर्बिटल बन जाएगा, राइट। और अब उनकी सबकी एनर्जी सेम होगी, सेम शेप, उन सबका शेप भी सेम हो जाएगा। साइज भी सब सेम हो जाएगा, एक जैसा। अब ना 2s बचा ना 2p बचा, सब मिलजुल के एक कुछ हो गया। अब इस कंसेप्ट का क्या हो गया देखो। हाँ, अब इसके कंसेप्ट में हुआ क्या देखो। ये जैसे कि कार्बन का CH4 का अब बताया उसने, कार्बन में क्या था, 2s2 2p2 था। एक्साइटेड स्टेट में कैसा हो गया, ये हो गया 2s और ये हो गया 2p, ये इधर आ गया। एक्साइटेड स्टेट में चारों इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल है ये सारे आपस मिक्स हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन के इसमें कोई रूल नहीं है, s और p मिक्स हो जाएंगे। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया। अब हाइब्रिडाइजेशन हो गई, ये चीज अब एकदम सही से समझना है, ये पॉइंट को जो मैं बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्लियर हो जाएगा। ध्यान से समझना, ये 1s हो गया। अब ये 2s और 2p था, तब ये 2s और 2p मिक्स करने के बाद 2s भी गायब हो जाएगा, 2p भी गायब हो जाएगा और सबका नेम sp3 हो जाएगा। अब सब एक जैसे ऑर्बिटल होंगे, सबको sp3 बोलेंगे हम लोग। मतलब कि मान लो एक स्प्राइट का बेटल यहाँ पे ग्राउंड स्टेट में कैसा था, एक्साइटेड स्टेट में ही था, कैसा था, ये 1s था, 2s में एक आया था और 2p में 3 था। ये 2s और 2p सब मिक्स हो गए, 2s 2p मिक्स होकर क्या बचा, ना 2s बचा ना 2p बचा, उसके जगह sp3 हो गया। तो इसका नेम sp3 क्यों पड़ा, मान लो कि तुम्हारे पास S फॉर स्प्राइट, P फॉर पेप्सी, ऐसे मान लो, D फॉर ड्यू मान लो, कोल्ड ड्रिंक्स का बॉटल है, एक स्प्राइट का बॉटल है तुम्हारे पास, 3 पेप्सी की बॉटल है। तुम्हारे पास एक बॉटल स्प्राइट है मतलब S ऑर्बिटल, और 3 P ऑर्बिटल मतलब 3 पेप्सी की बॉटल है। तो किसी को स्प्राइट देते पेप्सी देते तब तो डिफरेंस था ना, कि एक स्प्राइट था 3 पेप्सी था, बट हुआ क्या कि तुमने सबको मिला दिया और मिला के एक जैसा बना दिया। तो सबके पास स्प्राइट कितना गया, एक ही बॉटल स्प्राइट का है और टोटल 4 बॉटल थे, क्या हो जाएगा, स्प्राइट था और यहाँ 3 पेप्सी की बॉटल थी, क्या हो जाएगा अभी सबको मिक्स करोगे तो, सब में स्प्राइट कंटेंट कितना जाएगा, हाँ, सब में स्प्राइट कितना परसेंट होगा। और बॉटल फिल करोगे तो एक स्प्राइट बॉटल 3 पेप्सी, हाँ, 1/4 ना, एक स्प्राइट बॉटल है, 4 बॉटल है टोटल, ये कितना हो गया 4 बॉटल ना। इसमें सब में 25% स्प्राइट हो गया, हुआ ना। स्प्राइट पहले सबको दे दो, 25-25% हुआ ना। और उसमें पेप्सी मिक्स करो, पेप्सी कितना आएगा, इमेजिन करो 4 बॉटल लेके, एक स्प्राइट का बॉटल 3 पेप्सी, यस 3/4, रिमेनिंग 75% विल बी पेप्सी इन ऑल द बॉटल्स। तो कितने हाइब्रिड, कितने कॉकटेल बने तुम्हें, ये जो मिक्स करके बनेंगे कॉकटेल वाले भी तो 4 ही बने ना। हाँ, तब ये तुम्हें 4 डिफरेंट सेट मिल गए, मतलब जितने बॉटल थे उतने ही बॉटल लाएंगे बट सब में कंटेंट चेंज हो गया, यही हुआ ना। तो जो ऑर्बिटल बना एक S और 3 P को मिलके, कैसा हो गया कि ये 2s था यहाँ पे, 2s 2p, ये सब ऐसे मिक्स कर जाएंगे, ये आपस में मिक्स करके डिस्ट्रॉय हो गए, उसके जगह तुम्हें क्या मिल जाएगा यहाँ पे,
सब अब sp3 कहलाएंगे, ना 2s बचा ना 2p बचा। तो सबका शेप कैसे होता है, एक बड़ा ऑर्बिटल इधर, एक छोटा इधर, बड़ा ऑर्बिटल इधर, छोटा सा इधर, बड़ा ऑर्बिटल इधर, छोटा सा इधर, ये बड़ा ऑर्बिटल इधर, छोटा सा इधर। अब ये sp3 हो गया। तो कैसा दिखेगा, टेट्राहेड्रल। क्लियर ना। अब ये भी कहलाएगा, क्या कहलाएगा, sp3। ये sp3, 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 सब होंगे sp3। अब हम यहाँ पे हाइड्रोजन आके कंबाइन करेगा, ये होगा ना। अब हाइड्रोजन आके कंबाइन कर रहा है, अभी इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। कोई पूछे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन क्या हो गया। आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन। तो ये किसके अंदर हो रहा है, सिर्फ सेंट्रल एटम के अंदर। कार्बन अपने आप को ऐसे ओरिएंट कर रहा है, हाइड्रोजन को कोई मतलब नहीं हाइब्रिडाइजेशन से। हाइड्रोजन तो आके कंबाइन करेगा, तो क्या बचेगा, 1s2 तो है। इसके बाद कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखोगे, 2s बचा ही नहीं, 2s तो गायब हो चुका। हाँ राइट, अब sp3 होगा। तब तुम्हारे पास 4 sp3 ऑर्बिटल है, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन हो गए। sp3 1, sp3 4 नहीं कर सकते, क्योंकि sp3, मान लो एक एक स्प्राइट पेप्सी का बोतल लोगे तो उसमें 4 बोतल नहीं जाएगा, सब अलग अलग बोतल है, सब में एक एक है, सब एक एक ऑर्बिटल है, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन हो गए। अभी समझ में आया होगा जब कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिख दिया कि अब कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन 1s2 इंटैक्ट है, 1s को कुछ नहीं हुआ। 2s 2p आपस में मिलजुल के सब डिस्ट्रॉय हो गए, उसके जगह सब न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल आ गए, और सबकी एनर्जी सेम है, सब एक जैसा है, एक जैसा साइज, एक जैसा शेप, और सब में एक एक इलेक्ट्रॉन चले गए, सारे कैरेक्टर सेम, इसलिए सब सेम बॉन्ड एंगल पे ओरिएंट हो रहे हैं। अब ये काम हो जाए तो फिर यहां से हाइड्रोजन बाद में आएगा और कंबाइन कर जाएगा, हाइड्रोजन का तो काम बाद वाला है, समझ में आया ना। तो जो सेंटर बाद वाले एटम है वो आएंगे यहाँ पे, ये हाइड्रोजन आके कंबाइन करेगा। बट हाइब्रिडाइजेशन किसके अंदर हुआ, क्लियर हुआ ना, ओनली इनसाइड द सेंट्रल मेटल, सेंट्रल एटम है ना। और रेस्ट आके वहां पे क्या करते हैं, सिर्फ बॉन्ड बनाते हैं। हाँ, तो हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट में हुआ क्या, ओनली एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी, ऑफ नियरली सेम एनर्जी लेवल है ना, ऑफ नियरली सेम एनर्जी, 2s 2p चल जाएगा, है ना। ये नहीं कि 2s और 5s कंबाइन कर जाए, 2s के साथ 2p जो आजू बाजू में है, सेम एनर्जी लेवल। और वो सब कहाँ पे होना चाहिए, बिलोंगिंग टू सेम एटम, मतलब बाहर के एटम से मतलब नहीं है, कार्बन के अंदर ये काम हो रहा है। बिलोंगिंग टू सेम एटम और आयन कैन टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन, इन हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर हुआ ना, ये किसके लिए हम लोग बोल रहे थे, बिलोंगिंग टू सेम एटम, सेंट्रल एटम के अंदर ये काम होगा। हाइड्रोजन को इससे कोई मतलब नहीं है, BeCl2 लोगे तो बेरिलियम के अंदर हाइब्रिडाइज होगा, क्लोरीन का कोई मतलब नहीं है, क्लियर ना। SO3 लोगे तो सल्फर एटम सेंट्रल है, तो सल्फर के अंदर ऐसा होगा। ओके, सेकंड पॉइंट, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म, वो कितना होगा, इक्वल टू नंबर ऑफ
प्योर ऑर्बिटल मिक्स्ड, जितना नंबर ऑफ प्योर ऑर्बिटल्स मिक्स कितना आएगा, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म, जितना नंबर ऑफ प्योर ऑर्बिटल को मिक्स करोगे उतना हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा। जैसे एक स्प्राइट दो पेप्सी को मिक्स करो, तीन पेप्सी को, तो चार ही बॉटल मिलेंगे, चारों का नाम sp3 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 होगा। बट केवल एक एस और एक पी को मिक्स करो तो क्या होगा बताओ। ये ऐसे एस था, मान लो ये बेरिलियम हो गया और ये पी था, अभी दोनों हाइब्रिडाइज हो जाए, हाँ तो एक एस और एक पी मिक्स हो गया तो तुम्हें टू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेंगे, जितना है टू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और एक हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसा होता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हमेशा ऐसा रहता है, एक लॉब बड़ा और एक लॉब छोटा, ऐसे। ये किसका हो गया, हाइब्रिड ऑर्बिटल का शेप। ऐसे यहाँ पे एक बड़ा सा लॉब इमेजिन करो और एक छोटा सा, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा ऐसा मिलेगा, डम्बल शेप ही मिलेगा, बट एक साइड का छोटा पार्ट है वो कोई पार्ट नहीं काम करता, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा। छोटे पार्ट का मतलब नहीं, जो बड़ा वाला पार्ट है ना डायरेक्शनल, वही पार्टिसिपेट करेगा। तो ये एक हाइब्रिड ऑर्बिटल है, तुम्हें ऐसा दो हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेगा। तो कैसे ओरिएंट करेंगे आपस में एक दूसरे से, 180 डिग्री पे। एक ऐसे, ये छोटा वाला पार्ट यहाँ पर आ गया इसका, यहाँ पे दूसरा वाले का बड़ा वाला पार्ट यहाँ पर आ गया, स्मॉलर पार्ट यहाँ पर आ गया, ऐसे होगा। ऐसे दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गया ना। तो एक एस और एक पी करोगे तो दोनों का नेम क्या होगा, एसपी और एसपी। अब दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल एसपी और एसपी कहलाएंगे। इतना क्लियर हुआ अभी, इतना तक क्लियर हुआ या कोई डाउट है, ये बताओ। डाउट है तो रेज योर हैंड एंड देन आस्क, तब ये थोड़ा और आगे जाएंगे। साहिल क्लियर्ड, ओके। कौन बताएगा मुझे, संस्कृति, आर यू देयर, अनम्यूट करो मुझे बताओ। Yes. हाँ बताओ, एक एस और टू पी को मिक्स करेंगे क्या बनेगा, कितने ऑर्बिटल्स मिलेंगे। हाँ अनम्यूट करो बताओ। एक एस और दो पी, हाँ बोलो। तुम म्यूट क्यों कर ले रहे हो, अनम्यूट किया मैंने, बताओ। अच्छा लिख के बताओ, एक केस और दो को पी को मिक्स किया तो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए। हाँ शुभम तुम बताओ, तुम भी लेट आए थे। और कौन लेट आया था, सौरभ। एक केस और दो पी को मिक्स किया तो कितने ऑर्बिटल मिलेंगे। सौरभ एवं शुभम तुम लोग का आंसर नेसेसरली आना चाहिए, बाकी लोग का आ जाए ठीक है। रेस्ट ऑल ऑफ यू ऑल्सो आंसर। प्रद्युम करेक्ट है, आयुष करेक्ट है, संस्कृति थोड़ा सा रॉन्ग हो रहा है, थोड़ा ध्यान से सुना है। शुभम का करेक्ट है, सौरभ का भी करेक्ट है, नील ऑफ कोर्स करेक्ट है, यस। एक केस, अच्छा संस्कृति बताओ, मैंने बताया कि तुम्हें एक स्प्राइट का बोतल दिया और दो पेप्सी का बोतल दिया, बोला कि सबको मिक्स करके एक जैसा बना दो, तो तुम बोले 6 बॉटल हो जाएगा। ये तो मैजिशियन हो जाओगे तुम, सब तुम्हें 3 बॉटल देके 6 बॉटल बनवा लेंगे। हो सकता है क्या, तुम्हें मैं स्प्राइट का 1 लीटर का बोतल दे दूं और दो पेप्सी का 1 लीटर दे दूं, तुम मुझे 6 बॉटल वापस कर दोगे। हाँ तो तुम केवल मिक्स कर सकती हो ना, तो कितना बॉटल आएगा अब बताओ। हाँ तो वही तीन ही होगा ना, तो तीनों का नेम क्या होगा। अब तीनों एक जैसे हो गए, तीनों में स्प्राइट कितना परसेंट जाएगा। अब 25% नहीं होगा समझो, एक स्प्राइट दो पेप्सी एवरीवन, सब में स्प्राइट परसेंट कितना होगा। हाँ, एक बोतल स्प्राइट है, 3 बॉटल में बांटोगे तो क्या होगा, 33 33 33 ना, वन थर्ड वन थर्ड वन थर्ड सब बॉटल में फिल कर दो।
राइट, और पेप्सी 66.6%, यही हुआ ना। हाँ, तो ये हाइब्रिडाइजेशन हो गया, मतलब एक एस और दो पी को मिक्स किया जाए ना, तो क्या हो जाएगा, एक एस और यहाँ पे पी एक्स प्लस पी वाई, या कोई भी पी एक्स और पी जेड जो भी मिक्स कर दो, तो ये आपस में मिक्स हो जाएंगे तो सब डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। जैसे ये एस था, यहाँ पे पी एक्स है, पी वाई है, सब मिलजुल के डिस्ट्रॉय होकर तुम्हें क्या मिलेंगे, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। नेम ऑफ ईच विल बी व्हाट, sp2, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। आई थिंक सबको क्लियर होते जा रहा अभी। और 3 sp2 होंगे, तो सबको कैसे ओरिएंट करना होगा, तीनों को एक दूसरे से ऐसा रखो कि मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहे, रिपल्सन ना करे। तो 3 मान लो, कुछ भी 3 है तो एक दूसरे से 120 पे रख सकते हो ना, इसका जो शेप आएगा वैसा आएगा, एक sp2 ऐसे, एक sp2 इससे 120 डिग्री पे, एक और sp2 इससे भी 120 डिग्री पे, ऐसे होगा ना। सबका सेम साइज एंड शेप है, मैंने जो बनाया थोड़ा सा वो बनाने में ऐसा होगा, कॉपी में बुक में देखोगे तो सब परफेक्ट होगा। ये भी sp2 का लाया, ये भी sp2 का लाया, और ये भी sp2 का लाएगा, यही होगा ना। और सब में बाद में इलेक्ट्रॉन हम लोग दे देंगे। हाँ, तो ये s प्लस पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड, ये बन जाता क्या होगा, 3 ऑर्बिटल, तो 4sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, यही होगा ना। और वो 4 कैसे ओरिएंट करेंगे आपस में, इस तरह से, जैसे कि टेट्राहेड्रल आ जाएंगे। टेट्राहेड्रल मतलब 4 फेसेस। सेंट्रल एटम यहाँ पे ले लो, एक इधर ले लो, एक इस साइड ले लो, एक इधर ले लो, एक ऐसे ले लो। टेट्राहेड्रल शेप सबको क्लियर होता है, एक पिरामिड टाइप का। टेट्राहेड्रल मालूम है क्या सबको, अच्छा मालूम है। हाँ, टेट्राहेड्रल मतलब क्या हो गया, टेट्रा मतलब 4 और हेड्रल मतलब फेसेस। इसमें 4 फेस देख सकते हो तुम। 4 फेसेस कौन कौन से होंगे, सब पिरामिड का फेस सोचो। हाँ, 3 साइड और एक बेस, जैसे ये एक फेस हुआ, हुआ ना। और यहां से ये दूसरा फेस दिखेगा, क्लियर। एक बेस वाला भी होगा, बेस में भी एक फेस होगा ना ये, और एक बैक साइड में जो है, एक बैक साइड वाला होगा ना, जो दिख नहीं रहा हम लोग से दूर है ऐसे। 4 फेसेस कैन वी सी। हाँ, ये टेट्राइडल हो गया। बॉन्ड एंगल सबका क्या होगा, एक ही जैसा है ना। बॉन्ड एंगल सबका 109 डिग्री 28 मिनट, मतलब ऑलमोस्ट 110 डिग्री, 90 डिग्री से 20 डिग्री ज्यादा। ओके, नेक्स्ट होगा 1s 3p और एक डी, और वो जो डी होता है dz स्क्वायर होता है। तो ये होगा sp3d हाइब्रिडाइज, है ना। कितने ऑर्बिटल मिलेंगे तुम्हें, 5 प्योर ऑर्बिटल मिक्स किया गया, तो 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स विल बी ऑब्टेन्ड। ओके, अब पांचों का नेम क्या होगा, sp3। अब 5 का हाइब्रिडाइजेशन हो गया, तो इसको कैसे ओरिएंट करोगे, तो तुम्हें ऐसे रखना है, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, ऐसे। जैसे बी हो गया, ये बी, इसका शेप क्या होगा, देखो। तो यहाँ पे ये जो हो गया शेप, ये ट्रायंगल बन गया, वो टेट्राइडल था, ये ट्रायंगुलर हो गया। अब इसमें 2 पिरामिड यू कैन सी, एक पिरामिड ऊपर की ओर दिख रहा है तुम्हें ऐसे,
देखो एक पिरामिड बन गया ना, और एक पिरामिड नीचे भी दिख रहा है। कैसे? इस बी से इस बी को मिला दो, इससे मिला दो, और नीचे वाले से मिलाओ, तो इसका क्या हो जाएगा? ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल। ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल। ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल। तीन एंगल 120 पे होंगे। कौन कौन से तीन एंगल 120 पे? यहाँ पे 120 डिग्री, 120 डिग्री, 120 डिग्री, और दो 90 डिग्री पे होंगे। ये होगा ना? तो एंगल क्या क्या है इसमें? 120 डिग्री एंड 90 डिग्री। इतना क्लियर हुआ सबको? सबका यस तो आना चाहिए। सोच लो। नोट्स में देखो मैंने एक टेबल दिया है, इसमें सबका शेप दिया हुआ, थोड़ा वहां पे चेक करो तो। ओके। ठीक है, चलो सबको क्लियर हो गया तब। अब इसमें जब होता है, इसका थोड़ा और बाद में करेंगे, पहले तो इतना पे छोड़ देते हैं। नेक्स्ट पे जाए तो अब एक एस ले लो, 3 पी और 2 डी। डी कौन सा होगा? दोनों एक्सियल वाले, डी जेड स्क्वायर प्लस डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, याद कर लेना। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन का नेम क्या होगा? कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे? एक एस, 3 पी और 2 डी लिया है ना?
7 सॉरी 6 sp3d2 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स विल बी फॉर्म, और उस 6 का नेम क्या होगा, sp3d2, सब कहलाएंगे sp3d2। तो वो 6 कैसे ओरिएंट करोगे, पहले तक अब सब बाई पिरामिडल होते जाएंगे, अभी होगा ट्रायगोनल बाई पिरामिडल, तो ये हो जाएगा स्क्वायर बाई पिरामिडल। इसमें ऑल एंगल एट 90 डिग्री दिख जाएगा, 180 भी है एक दूसरे से, रेस्पेक्टिव क्या होगा, सब इस तरह से आएंगे। तो उसमें कोई इक्वेटोरियल कोई एक्सियल नहीं है। अच्छा वहां भी नहीं बताया था ना, उसमें 2 एक्सियल थे, बाकी 3 इक्वेटोरियल थे। तो यहाँ पे शेप जो होगा, क्यों स्क्वायर बाई पिरामिडल हम लोग बोल रहे हैं, इस तरह से देखो, एक पिरामिड तुम्हें नीचे की ओर दिख गया, ये एक पिरामिड देखो तो ऊपर की ओर दिखेगा, स्क्वायर बेस है, वहां से एक पिरामिड ऐसे बना दो सारे बी को जोड़ के, बना ना, ये हो गया ऑक्टाहेड्रल। कैन यू सी द 8 फेसेस, ऑक्टाहेड्रल और स्क्वायर बाई पिरामिडल, ये सब याद हो जाना चाहिए अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट चल रहे हम लोग, इस पर पूरा ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक डिपेंड करता है। स्क्वायर पिरामिडल और ऑक्टाहेड्रल, ये क्या हो गया, ऑक्टा मतलब 8 फेसेस, यही है ना। इसमें बॉन्ड एंगल जो होगा 90 डिग्री होगा सबका, कुछ एक दूसरे से 180 भी रहेंगे। नाइन्टी डिग्री टू ईच अदर, हम लोग 90 ही लिखेंगे, कुछ 180 पे एक दूसरे से रहेंगे ही रहेंगे, वो तो है ही। ओके, अब एक एस 3p और 3d आपस में मिक्स हो जाए तो वो होगा sp3d3, 7 ऑर्बिटल। 7 ऑर्बिटल कैसे ओरिएंट करोगे, ट्रायगोनल बाई पिरामिडल, 3 का बेस बना के ऊपर किया, अभी स्क्वायर बाई पिरामिडल, ट्रायगोनल स्क्वायर, तब ये क्या आएगा, पेंटागनल। पेंटागन बना सकते हो ना, तब बाई पिरामिडल ऐसे। तो पेंटागन कौन सा होगा, ये एक पेंटागन दिख रहा है ना, प्रॉपरली पेंटागन बना सकते हो ऐसे, ये पेंटागन है। पिरामिड दिख रहा है दो, हाँ यहाँ सबसे एक पिरामिड ऐसे सब बी को मिक्स करो ऐसे, ड्रॉ करो लाइन, एक पिरामिड ऊपर बन गया ना, और एक पिरामिड तुम सिमिलरली नीचे की ओर बना सकते हो ना। तो ये क्या होगा, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। तो सबका शेप तुम्हें याद कर लेना है, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, यही है ना। एंगल क्या क्या होगा, पेंटागन के बीच का एंगल कितना होता है, पेंटागन के आपस के एंगल, ये जो बीच में है ए और बी के बीच में, 360/5 ना, 5 इक्वल भाग में डिवाइड करो तो 72 डिग्री होगा ना, और एक्सियल वाले 90 डिग्री पे। हाँ, तो यहाँ जो डीहाइब्रिडाइज होगा वो कौन कौन सा होगा, एक तो एक्सियल होना था, डीजेड स्क्वायर तो सब में था, डीजेड स्क्वायर फिक्स है, इसमें डीजेड स्क्वायर था ना, वो क्यों होता है, एक्सियल आ जाता है, तो इसमें भी एक डीजेड स्क्वायर तो होना ही था, और एक तो पीजेड है ही इसके पास, तो दो इक्वेटर एक्सियल के लिए चाहिए था, सब में पीजेड और डीजेड स्क्वायर तो है ही ऊपर नीचे आने के लिए, एक्सियल वाले पार्ट के लिए। अब डीजेड स्क्वायर है और एक क्या था डी, बाकी तुम्हें सेम प्लेन वाला चाहिए, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स वाई, ऐसे होगा। यहाँ जो ऑर्बिटल इन्वॉल्व है ये है, ये दो एक्सियल वाले पार्ट बनाते हैं। तो जिसमें भी ट्रायगोनल बाई पिरामिडल, स्क्वायर बाई पिरामिडल, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, तो जो बाई पिरामिड बन रहा है ना ऊपर नीचे, वो एक्सियल वाले के दो एक्सियल ऑर्बिटल चाहिए थे, तो दो एक्सियल ऑर्बिटल, एक तो पीजेड है ही, एक डीजेड स्क्वायर हो जाता है, तो डीजेड स्क्वायर नेसेसरली है इसमें, बाकी सेम प्लेन में आना था। तो पीजेड और डीजेड स्क्वायर, यहाँ पे भी क्या हो गया, एक तो पीजेड था ही ना, पीजेड और डीजेड स्क्वायर हो गया, पीएक्स भी आई तो था ही, 90 डिग्री वाले पार्ट था ही गया, ये सेम प्लेन के लिए रेस्ट आ गया डी एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर। ये डायरेक्ट लर्न कर लोगे, पूछेगा sp3d में d कौन सा होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव dz स्क्वायर, sp3d2 में कौन सा होता है,
तो दोनों एक्सियल वाले हैं। पहले में एक्सियल था sp3d में dz स्क्वायर, दूसरे में दोनों एक्सियल dz स्क्वायर और dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, तीसरे में तीनों नॉन एक्सियल dxy dyz dx। ओके, अब इसमें क्या हो गया, इसमें हाइब्रिडाइजेशन में जा क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडाइज हो रहा है क्या? ऑर्बिटल से आता है ना, ऑर्बिटल अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन। नॉट इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन को इससे कोई मतलब नहीं, इलेक्ट्रॉन तो बाद में सब में फिल कर दो, यही है ना। ओके, और हाइब्रिड ऑर्बिटल एक दूसरे से जितना हो सकता है उतना दूर रहते हैं, इसीलिए दो रहे तो 180 पे लीनियर, तीन हो गया तो ट्रायगोनल, ट्रायगोनल प्लेनर हो जाएगा, है ना। अब इसका एग्जांपल करते हैं, देखो पिछला बार मैंने पाई बॉन्ड वगैरह बता दिया था ना, पी पाई बॉन्ड, पी पाई डी पाई बॉन्ड, ये सब बता दिया था ना पिछले बार, यहाँ तक कर लिया था उन्होंने। किया था ना, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, पी और पी ओवरलैप करेगा तो पी क्या क्या बनेगा, ये को देख लेना पड़ेगा, लेकिन नोट्स में जा पा रहे। इस सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, अरे नहीं नहीं, थोड़ा सा बचा हुआ है, हाइब्रिडाइजेशन से पहले एक पार्ट बच गया है, सिग्मा कौन सा है, पाई बॉन्ड कौन सा है, सिर्फ एक्सियल ओवरलैप और लैटरल ओवरलैप बताया था, और कितने सिग्मा कितना पाई होंगे, चलो अच्छा हुआ देख लिया अभी। हाँ ठीक है, वो मैं कर लेता हूँ, पीबीटी से पहले एक पार्ट आता है, वो उसके बाद शेप देख सकते थे, ठीक है ना। तो कौन सा सिग्मा होगा कौन सा पाई बॉन्ड होगा वो देखना जरूरी था, तो सिग्मा और पाई का डेफिनेशन मैंने दे दिया था।
वीवीटी थियरी में एक पार्ट रह गया था, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। तो पहला मैंने बता दिया था सिग्मा बॉन्ड मतलब एक्सियल ओवरलैप, एक्सियल ओवरलैप, और पाई बॉन्ड मतलब लैटरल या साइड वाइज ओवरलैप। अब देखो पहला हो गया एस एस ओवरलैप। अभी वीवी थियरी, वीवी थी क्या ही, एक छोटा सा पार्ट बच गया था। एस और एस कहीं से भी ओवरलैप करे, एक एस इधर से आ रहा है, राइट, और दूसरा इस साइड से आ जाए, मतलब ये एक एस आ रहा है ऐसे, न्यूक्लियस हो गया, यहाँ पे एक एस आ रहा है और दूसरा यहाँ से आ रहा है। तो ये दोनों में कभी भी ओवरलैप होगा तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे ही होगा, जब भी टच करेगा किसी भी डायरेक्शन से है। ये जो होगा हमेशा एक्सियल ही होगा। एक्सियल मतलब ओवरलैपिंग किसके ऊपर हो गया, इंटरन्यूक्लियस एक्सिस। जैसे एग्जांपल H2 ले लो, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन ले लो, दो हाइड्रोजन प्लस माइनस हाफ वाले आके ऐसे कंबाइन कर गए, तो यहाँ पर क्या हो गया, बीच में ओवरलैपिंग हुआ ना। तो ये जो ओवरलैपिंग हो गया वो कहाँ पे हो रहा है, ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पर हो रहा है। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मतलब दो न्यूक्लियस को ज्वाइन करने वाला एक्सिस, तो इसको क्या बोलोगे, एक्सियल ओवरलैप। ये कौन सा बॉन्ड होगा, सिग्मा बॉन्ड, यही हुआ ना, ये हो गया सिग्मा बॉन्ड। और ये मैंने बताया कि ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस था। अब एस और एस किसी भी डायरेक्शन से आए, इधर से आ रहा है, दूसरा एस इधर से आए, तो क्या ये लैटरल हो जाएगा क्या, नहीं, जब भी टच करेगा ओवरलैप इधर ही से ही जाएगा, ये फॉर्म करेगा वही सिग्मा ही। क्लियर हुआ ना। तो दो स्फेयर को आपस में किसी भी डायरेक्शन टच करो, तो जब भी टच करेगा दोनों के सेंटर को मिलाने वाले लाइन पे ही टच होगा। सबको क्लियर हो गया कि एस और एस हमेशा सिग्मा ही होगा। ओके, एस और पी के ओवरलैप की बात करें, एग्जांपल, एस किसके पास होता है, ये इधर, और पी HCl, यही है ना। एस हो गया हाइड्रोजन, जैसे हाइड्रोजन पास 1s है और पी ऑर्बिटल क्लोरीन के पास है, जब ये टच करेगा तो कौन सा बॉन्ड होगा, सिग्मा की पाई। तो देखो ये यहाँ से टच करेगा, यस हो गया, और यहाँ से ये पी आ रहा है ऐसे, ये मान लो हाइड्रोजन था, एक क्लोरीन था, इसके पास प्लस हाफ वाला इलेक्ट्रॉन, इसके पास माइनस हाफ वाला है। जब दोनों कंबाइन करेंगे तो ओवरलैप कहाँ पर आएगा, क्या इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे है क्या। तो ये जो ओवरलैप हो गया इसी के पास तो हो रहा है ऐसे। ये हाइड्रोजन था, ये क्लोरीन था, तो ये ओवरलैप कहाँ पे पड़ गया, दोनों न्यूक्लियस को ज्वाइन करो तो, दोनों न्यूक्लियस को ज्वाइन करने वाला ये था, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है ना ये, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस मतलब दो न्यूक्लियस को ज्वाइन करने वाला एक्सिस। तो ओवरलैपिंग क्या इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे हुआ, यस, उसी एक्सिस के ऊपर ही होगा ना, ये भी सिग्मा बॉन्ड हुआ। एस और पी का भी ओवरलैप सिग्मा होगा, बट एस और पी तुम ऐसे बॉन्ड नहीं बनाना, ये नहीं कि यहाँ पे हो गया इसके सामने न्यूक्लियस आ रहा हो, ऐसे इस डायरेक्शन से आएगा तो नो ओवरलैपिंग, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन से आए, प्रॉपर ओरिएंटेशन चाहिए, दो न्यूक्लियस में दो इलेक्ट्रॉन आपस में ओवरलैप करना चाहिए। क्लियर ना, इस तरह से। थर्ड हो गया पी और पी का ओवरलैप, इससे सब क्लियर हो जाएगा। पी और पी का ओवरलैप क्या होगा, पी एक्स ले लो, जैसे ये मान लो इधर से आ रहा है एक इलेक्ट्रॉन है, किस साइड से आ रहा है, ऐसे, इधर से और इधर से, अब ये कंबाइन करेगा तो कैसा होगा, तो ये ओवरलैप जो होगा किसके ऊपर हो रहा है, क्या एक्सिस के ऊपर हो रहा है क्या, दो न्यूक्लियस को ज्वाइन करने वाला एक लाइन ड्रॉ करो और सोचो क्या ओवरलैपिंग उसके ऊपर हुआ है क्या। यस, हाँ, ये दो न्यूक्लियस है, यहाँ पे एक न्यूक्लियस है और यहाँ पे एक न्यूक्लियस है, ये दोनों न्यूक्लियस को ज्वाइन कर रहे हैं ऐसे, ये हो गया इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। तो ओवरलैपिंग की बात करें तो ओवरलैपिंग तो यहीं पर हुआ ना, ये भी कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, सिग्मा बॉन्ड। तो दो पी आपस में आएंगे तो इसका दो ओवरलैप है, एक तो एक्सियल, क्लियर,
मैंने एस के साथ एस बताया था, एस के साथ पी बता दिया, और एस के साथ डी भी नहीं होता, एस प्लस डी नहीं होता, लार्ज एनर्जी डिफरेंस। मतलब तुम हाइड्रोजन के साथ डी वाला, जैसे एफ का बॉन्ड नहीं सुना होगा, एच एफ ई, एच टी आई, है ना, हाइड्रोजन के साथ तुम लोगों ने ये नहीं सुना होगा, है ना, डी ब्लॉक के साथ। मतलब एस और डी में ओवरलैपिंग नहीं होता हाइड्रोजन किसी भी डी ऑर्बिटल के साथ, हाइड्रोजन कॉपर ऐसा नहीं होता ना। हाँ, हाफ फील्ड चाहिए, पहले तो इलेक्ट्रॉन हाफ चाहिए तभी पेयरिंग होगा, बॉन्ड होता है पेयरिंग के लिए, पेयरिंग करेगा तो एनर्जी रिलीज होता है, तो पेयरिंग होना चाहिए। हाँ, तो एस, एस के साथ ओवरलैप करेगा ऑलवेज सिग्मा, एस पी के साथ करेगा तो सिग्मा बॉन्ड ही होगा। एस और डी में होता ही नहीं है, तो एस और एफ में भी नहीं होगा। पी और पी में ओवरलैप हो गया तो एक हो गया एक्सियल। नेक्स्ट देखें, पी और पी का एक दूसरा आ जाता है, पी और पी में, वो है लैटरल ओवरलैप। लैटरल और साइड वाइज ओवरलैप। लैटरल और साइड वाइज ओवरलैप, जैसे ये पी एक हो गया, इधर से आ गया, इसके पास प्लस हाफ एक है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और इसके पास माइनस हाफ वाला, ये दोनों प्लस हाफ होंगे तो रिपल्शन होगा, वो बॉन्ड नहीं बनाता ना, पेयरिंग के लिए एक प्लस हाफ है तो एक माइनस हाफ है, उसमें तो बॉन्ड ही नहीं बनता। वो मान के चलो जो दूसरा आ रहा है उसके पास माइनस हाफ है, ऐसे। तब ये जब दोनों कंबाइन करेंगे तो कैसा दिखेगा, ये ऐसे हो गया, ये इधर से हो गया, ये क्लोज आके यहाँ से ओवरलैप हो गया, ये यहाँ पे ओवरलैप हो गया, ओवरलैप तो यहाँ पर हुआ ना, तो ओवरलैप के एक्सिस पे, कि एक्सिस के ऊपर नीचे हुआ, ये एक्सिस हो गया, और ओवरलैपिंग उसके ऊपर और नीचे है ना, ये है ओवरलैपिंग यहाँ पे। हाँ, तो ये हो गया इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, और ये लैटरल ओवरलैप, इसी को बोलोगे ना लैटरल ओवरलैप, साइज वाइड ओवरलैप। ये एक्चुअली कैसे दिखेगा, ओवरलैप हो गया तो यहाँ से यहाँ तक उतना कौन बनाएगा, ऐसे बना दो, एक ऊपर है और एक नीचे, दो बनाना शेप बना दो ऊपर नीचे, इसको क्या बोलोगे, पाई बॉन्ड। तो ऑलवेज एक ही सिग्मा बन पाएगा, पाई बॉन्ड वीक होगा। पाई बॉन्ड क्यों वीक होगा, क्योंकि ओवरलैपिंग तो ऊपर नीचे हो रहा है ना, ये दो न्यूक्लियस तो एक्सपोज है एक दूसरे के सामने, तो ये तो रिपेल करेंगे, और तुमने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे छोड़ा है, तो इलेक्ट्रॉन इसको कैसे बाइंड कर पाएगा। तुम्हें क्या करना था, ये दो न्यूक्लियस जो एक्सपोज है इसके बीच में इलेक्ट्रॉन डालो, तो वो तो बाइंडिंग करेगा। दो न्यूक्लियस हो गया, इसके बीच में इलेक्ट्रॉन को रख दो, तो वो तो दोनों को बाइंड करेगा। बट इलेक्ट्रॉन को तुम ऊपर और नीचे रखो और बीच से हटा दो, तब क्या होगा, ये इतना ज्यादा बाइंड कर पाएगा क्या, क्या ये प्रॉपर मेथड है, नहीं। तो ये वीक बॉन्ड होता है, मतलब जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐसे ऊपर नीचे से इतना बैलेंस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रिपल्सन तो एज इट इज बना हुआ है, तो पाई बॉन्ड हमेशा वीक होगा और सिग्मा बॉन्ड हमेशा स्ट्रांग होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग, पाई वीक, और ये लैटरल ओवरलैप हो गया। तो ये एक हो गया पी और पी का ओवरलैप। थर्ड हो गया, इसको हम लोग बोलेंगे पी पाई बॉन्ड। अब बनाते हैं पी पाई डी पाई बॉन्ड। तो जो पी ऑर्बिटल है किसी डी के साथ भी कंबाइन कर सकता है, एस डी के साथ नहीं कहता, बट पी कर सकता था। अब ये डी क्या होना चाहिए, नॉन एक्सियल, डी एक्स वाई, डी वाई जेड या डी एक्स जेड, तभी ऊपर नीचे बॉन्ड बना सकता है ना। तो जब ये ओवरलैप कर जाए आपस में तो क्या हो जाएगा फिर, यहाँ पे बॉन्ड बन गया, ऐसे ओवरलैप कर गया, ठीक है। तो ये कौन सा ओवरलैप है, ये न्यूक्लियस के ऊपर नीचे हुआ ना, ये इंटर न्यूक्लियर एक्सेस हो गया, उसके ऊपर हो गया, तो ये लैटरल ओवरलैप हो गया।
ये बॉन्ड क्या हो गया, पाई बॉन्ड हुआ ना, लैटरल ओवरलैप। और भी किसके कारण हो गया, पाई बॉन्ड के कारण, तो वो होगा पी पाई डी पाई बॉन्ड। अब नोट्स में देखना एक और दिया हुआ डेल्टा बॉन्ड, वो डी पाई है, बट और बुक में नहीं दिया हुआ है, तो वो अवॉइड कर सकते हो। और आगे के एडवांस स्टडी में आ जाएगा कि डी भी डी के साथ ओवरलैप कर रहे हैं, तो क्या होगा, डी पाई डेल्टा बॉन्ड भी बन सकता है ना। तो कहीं कहीं पे ये हो सकता है कि ये ऐसे ओवरलैप कर जाए, बहुत कम केस मिलते हैं, रेयर वाले हैं। यहाँ डी पाई भी हो सकता है। ये डी पाई मतलब दो मेटल के बीच की बॉन्ड बात कर रहे हैं हम लोग, रहे नियम ReCl8 4 ऐसा तब आएगा। बट तुम्हारे बुक में, काम के आईटी की बुक में सब नहीं मिलेगा डी पाई बॉन्ड। ये क्लियर हो गया। हाँ, डाउट्स या कुछ, कैन बी डन पैरेलल टू नो। हाँ अभी क्लियर है ना प्रद्युम, तुम्हारा क्वेश्चन एक्सेल ओवरलैप और ये सब जो भी पूछा तुमने, मैं बताते ही जाता हूँ, मुझे मालूम लास्ट तक क्लियर हो गया होगा। हाँ ओके ठीक है, इतना तक तो हो गया। नेक्स्ट करें। अब सिग्मा और पाई बॉन्ड में क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड के बारे में बोल सकते हो, ये कब बनेगा, एस 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 पी, ये हमेशा सिग्मा होगा। और पी और पी में तो दोनों था, एक सिग्मा और एक पाई भी था, है ना। यहाँ पे क्या होगा, पी पाई या फिर पी पाई डी पाई, यही था ना। और ये इस तरह से आ गया। दूसरा, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, और ये क्या होगा, ये वीक बॉन्ड होगा। अब एक बॉन्ड बनेगा ना, सिंगल बॉन्ड होगा तो हमेशा सिग्मा ही होगा, ये बताया था ना। और डबल बॉन्ड होगा तो क्या होगा, एक सिग्मा एक पाई। ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा दो पाई, यही होगा ना। तो सिग्मा बॉन्ड हैज, सिग्मा बॉन्ड can have independent existence, can have independent existence। और इसका पाई बॉन्ड always exist along with sigma bond। बिना सिग्मा बॉन्ड के पाई बॉन्ड है ही नहीं, कहीं से ऐसा नहीं सुन सकते कि एक पाई बॉन्ड बना हुआ है, सिग्मा आएगा तो ही पाई आएगा। और सिग्मा के बाद दूसरा बॉन्ड पाई बनना है, तीसरा भी पाई बनने वाला। अब फोर बॉन्ड बना ही नहीं सकता ये, क्यों नहीं बना सकता अभी देख लेते हैं। तो सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग है तो ये क्या होगा, लेस रिएक्टिव, ये ब्रेक ही नहीं करेगा। और पाई बॉन्ड वीक है तो ये रिएक्ट कर जाएगा, ये मोर रिएक्टिव है। एल्केन को लेस रिएक्टिव बोलते हो, एल्केन में देखो सारा सिग्मा बॉन्ड ही है, सब तो सिंगल बॉन्ड ही है ना। एल्केन, उसको हम लोग बोलते हैं पैराफिन्स, पैराफिन्स, ये शायद वर्ड पहले तुम लोगों ने सुना होगा। लिटिल एक्टिविटी, लिटिल एफिनिटी, मतलब बहुत कम रिएक्टिव होता है, जबकि एल्कीन हाईली रिएक्टिव हो जाता है। एल्कीन के पास क्या है, एक पाई बॉन्ड भी तो है, ये वीक पड़ जाता है। तो ये ऑयल है, ऑयल तो रिएक्टिव होता ही है, तभी तो ऑयल में कुकिंग करते हो, सब कुछ बना लेता है। ऑयल ऑयली सब्सटेंस, वो रिएक्टिव होता है, ClHbRHI जो डालो उसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, ये मोर रिएक्टिव। क्यों,
ड्यू टू वीक पाई बॉन्ड, यही ब्रेक होगा, कोई भी आएगा तो पाई बॉन्ड ब्रेक कर जाता है। तो शेप किसके थ्रू बनेगा? सिग्मा के थ्रू। पाई बॉन्ड तो जस्ट आके वहां पर अटैच हो जाएगा। आई थिंक ये सब डेफिनेशन क्लियर हो गए होंगे। shape of orbital, shape of molecule is determined by sigma bond. अब एग्जांपल देखो, मान लो तुमने O2 बनाया, O2 कैसा होगा? O डबल बॉन्ड हो। ऑक्सीजन क्या होता है? 1s2 2s2 2p4, ये है ना ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन के 2p4 में जाएंगे हम लोग, तो ये इस तरह से हो गया कि 2 इलेक्ट्रॉन, ये 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये दो रिएक्ट करेंगे। इधर भी क्या हो गया? ये ऐसा और ये ऐसा है, यही है ना। तो ये दो बॉन्ड बना गए और ये दो बॉन्ड बना गए, यही होगा ना। हाँ, तो इसको एरो मतलब ऐसे दिखा देना, एरो चलेगा इसको ऐसे। तो जब ये ऑक्सीजन आ रहा है, ये ऑक्सीजन है, तो इसके पास क्या हो गया? एक ऑर्बिटल इधर से आएगा, एक ऑर्बिटल ऐसे होगा, इसके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, ऐसे ही ना एक दूसरे से इस डायरेक्शन में होते हैं। दूसरा ऑक्सीजन आएगा तो क्या होगा? उसका भी ऐसे ही होगा, न्यूक्लियस हो गया, एक पी इधर होगा, ऐसे होगा, एक ऊपर होगा, एक नीचे होगा, इस तरह से। जब ये कंबाइन करेगा तो क्या होगा? ये सामने वाले कंबाइन कर गए, तो सामने वाले कंबाइन करके क्या बन जाएंगे? सिग्मा बॉन्ड ना। यही था ना कि ये इसके साथ आके ऐसे कंबाइन कर गया, यहाँ पे ओवरलैप को दिखा दे हमने। तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन था, दूसरा ऑक्सीजन नहीं आता, तो ये हो गया सिग्मा बॉन्ड। और जो दूसरा ये जो हो गया वो हमेशा पाई ही होगा। सोचो ये प्लस हाफ, ये माइनस हाफ वाले जब ये कंबाइन करेंगे तो क्या बनेंगे? पाई बॉन्ड ना। ये दोनों मिला के पाई, ये नहीं कि दो पाई बॉन्ड हो गया, एक सिग्मा हो गया। ये दो मिला के एक पाई बॉन्ड कहलाएगा। दो बनाना शेप, एक ऊपर और एक नीचे, ये हुआ ना। तो उसको कैसे बनाना था हम लोग को? ये जो पाई बॉन्ड बना के ओवरलैप करके, इसको हम लोग कैसे दिखाते थे? यहाँ से एक बनाना शेप ऊपर बना दो और एक बनाना शेप नीचे बना दो, ये पाई बॉन्ड कहलाएगा। इसमें क्या हो गया? एक सिग्मा एक पाई ना। ये ऑक्सीजन एटम हो गया, दो ऑक्सीजन एटम, दोनों ऑक्सीजन एटम में दो दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, तो दोनों कंबाइन किए, तो क्या हो जाएगा? एक सिग्मा एक पाई। हाँ, ये सबको क्लियर हुआ अभी? फ्री रोटेशन मतलब क्या होता है? ये आगे जाएगा, पाई बॉन्ड के कारण रोटेशन नहीं होता है, सिग्मा बॉन्ड में रोटेशन होता है। अभी तुम अवॉइड कर सकते हो, फिर भी बाद में बताता हूँ, एरो को बता देता हूँ। जैसे सिग्मा बॉन्ड होगा ना, तो उसमें रोटेशन फ्रीज नहीं होता। जैसे दो स्फीयर ले लो, उसके बीच में ऐसे एक ग्रूव कट करके एक बॉन्ड बना दो, तो भी ये आपस में रोटेट होते रहेंगे। बट जैसे ही तुमने इसमें दो ग्रूव कट किया, दो रॉड लगा दिया, एक इधर से इधर और एक इधर से इधर, तब रोटेशन फ्रीज हो जाएगा। मतलब ये रिलेटिव आपस में रोटेट नहीं करेंगे। बट यदि मान लो कि एक स्फीयर हो गया, दोनों साइड एक एक ग्रूव कट कर दो और एक रॉड डाल दो, तो ऐसे रोटेशन होते रहेगा। जैसे कार्बन के साथ हाइड्रोजन हो गया ना, ऐसे CH3, एक सिंगल बॉन्ड है, तो फिक्स नहीं रहता। ये कार्बन इसके रेस्पेक्ट में रोटेट करते रहेगा, ये भी रोटेट करते रहेगा अपना अलग अलग, है ना। तो रोटेटिंग आएंगे। बट C डबल बॉन्ड C ऐसे कर दोगे ना, दो बॉन्ड बना दोगे ना, तो रोटेशन फ्री हो जाएगा। इसमें क्या हो गया? रिलेटिव रोटेशन है, क्योंकि रोटेशन फ्रीज नहीं होता है। और ये कैसा हो गया? दो बॉन्ड बनाने का मतलब होता है नो फ्री रोटेशन, है ना। सोच लो, क्लियर हुआ अभी? हाँ, तो इसका यूज अभी नहीं आएगा, ये सब आगे आ जाएंगे, राइट। N2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कैसा होगा? नाइट्रोजन क्या होता है? 2s2 2p3, ये हो गया 2p।
तो जब दूसरा नाइट्रोजन आएगा तो कैसा होगा, ये एक नाइट्रोजन ले लो, यहां से आ गया, एक ऊपर से आ गया, और एक पीजेड, एक्स वाई जेड ऐसे बना दिया हम लोग ने। इधर एक्स एक्सिस ले लो, इधर वाई एक्सिस ले लो, इधर जेड एक्सिस ले लो, और इधर से नाइट्रोजन ले लो, यहां से एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। इमेजिन कर सकते हो ना ये कैसे कैसे बन रहा है। ये पी जेड वाला हो गया। हाँ, तो पी एक्स के सामने आ गया तो क्या बन जाएगा, सिग्मा बॉन्ड। बाकी दो क्या बना देंगे, पाई बॉन्ड, यही होगा ना। तो उसको इमेजिन करो, ये दोनों नाइट्रोजन जो आपस में ओवरलैप हो जाएंगे तो ये हो जाएगा सिग्मा बॉन्ड। ये इसके साथ ओवरलैप होगा, इसको कहेंगे हम लोग पाई बॉन्ड। और पीजेड के साथ ओवरलैप होगा, उसका क्या हो जाएगा, ये पीजेड इस पीजेड के साथ, है ना, ये इसके साथ, तो ये भी हो गया पाई बॉन्ड। क्लियर हो गया, एन टू के बना। तो इसीलिए दो पाई से ज्यादा नहीं बन सकता। पहला तो सिग्मा बनना ही था ना, उसके बाद दो पाई बनेगा, फिर ओवर हो जाता है। ओके, अब वापस बैक टू हाइब्रिडाइजेशन पे आ जाए। तो हाइब्रिडाइजेशन हम लोग को निकालना है। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल का क्या काम है, वो डायरेक्शनल होता है। हाइब्रिड ऑर्बिटल सर डायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन में सारे इलेक्ट्रॉन आ जा रहा है ना, डायरेक्शनल। सो फॉर्म स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स, वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएंगे, राइट, क्योंकि वो एक डायरेक्शन में आ गया, पूरा एक लॉ बहुत बड़ा हो गया, राइट। आइदर हाइब्रिड ऑर्बिटल हाइब्रिड ऑर्बिटल आइदर फॉर्म सिग्मा बॉन्ड और कंटेन लोन पेयर। तुम्हें कैसे मालूम चलेगा किसका हाइब्रिडाइजेशन स्टेप क्या है, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पे हम लोग जा रहे हैं। ये तो बस हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट समझा, बट तुम्हें तो क्वेश्चन आएगा ना कि किस पे क्या हाइब्रिडाइजेशन है। तो कैसे फाइंड करेंगे हाइब्रिडाइजेशन के लिए, तुम ये फाइंड करो कितना हाइब्रिड ऑर्बिटल है उसमें। हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे आएगा, सिग्मा बॉन्ड कितना है उसके पास, लोन पेयर कितना है, उससे हाइब्रिडाइजेशन स्टेट आ जाएगा। क्यों, हाइब्रिड ऑर्बिटल का काम है, वो क्या कहता है हाइब्रिड ऑर्बिटल, आइदर फॉर्म सिग्मा बॉन्ड और कंटेन लोन पेयर। कितना लोन पेयर है कितना सिग्मा बॉन्ड, उससे हो जाएगा। और पाई बॉन्ड कौन सा बनाएगा, अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। जो अनहाइब्रिडाइज प्योर ऑर्बिटल बच गए वो पाई बॉन्ड बनाएगा, ऑर्बिटल फॉर्म पाई बॉन्ड। अब तुम्हें नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड फाइंड करना है। तो ये हो गया, यू कैन फाइंड स्टेरिक नंबर, नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड, इसको हम लोग बोल रहे हैं स्टेरिक नंबर। ये स्टेरिक नंबर यदि 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन कितना हो गया, sp। यदि सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर मिला के दो चाहिए, दो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल चाहिए, तो दो प्योर ऑर्बिटल मिक्स हुआ होगा। कौन कौन सा, एक s और एक p। यदि एक सिग्मा बॉन्ड और दो लोन पेयर है, या फिर ये कॉम्बिनेशन हो गया, मतलब टोटल तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहिए, तो तीन प्योर ऑर्बिटल मिक्स हुआ होगा। कौन कौन सा है, एक s और दो p ना, sp2। कहीं पे ये रिक्वायरमेंट चार की है, मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल चार चाहिए, तो चार पी और ऑर्बिटल मिक्स हुए होंगे, एक एस और तीन पी, तो सबका नेम क्या होगा, sp3 ना। पांच मिक्स हुआ होगा तो नेम क्या होगा, sp3d। सिक्स मिक्स हुआ होगा तो sp3d2। सेवन मिक्स हुआ होगा तो sp3d3। यही होगा ना, सोच लो। हाँ, तो ये कैसे हो गया, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल पे कितने लोन पेयर और कितना सिग्मा बॉन्ड है, उसके बेसिस पे करते हैं हम लोग।
अब देखो एग्जांपल, जैसे कि मैंने बताया SF4, SF4 में सल्फर के पास कितना होता है, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कैसे, तुम्हें ये इसके लिए ग्रुप नंबर याद होना चाहिए, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोनियम, पोलोनियम, ऐसे है ना। तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 6 में बॉन्ड कितना बना दिए, 4 बॉन्ड्स आर फॉर्म। हाँ, 4 बॉन्ड्स आर फॉर्म। तो लोन पेयर कितना बच गया, कितने इलेक्ट्रॉन कंबाइन नहीं किए, 2 इलेक्ट्रॉन कंबाइन नहीं किए, 2 कंबाइन नहीं किए, तो पेयर तो एक ही बचा ना। ये भाई प्रैक्टिस होने लगेगा, बाद में देखने के साथ बता दोगे हाँ sp3d है ऐसे। तो टोटल 4 सिग्मा बॉन्ड और 5, मतलब टोटल 5 आ गया। तो तुम्हें 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर नीडेड, 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स चाहिए, क्यों, 4 सिग्मा बॉन्ड के लिए, एक लोन पेयर के लिए 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर नीडेड। यही है ना, इसका मतलब 5 प्योर ऑर्बिटल्स विल बी मिक्स्ड। तो 5 प्योर ऑर्बिटल कौन सा होगा, एक एस होगा, px प्लस py प्लस pz होंगे, और एक dz स्क्वायर मिक्स क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3d ना। तो ऐसे काउंट करना, स्टेरिक नंबर 2 हो गया, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, हाइब्रिडाइजेशन sp, मतलब ऐसे काउंट कर लेना, एक एस एक पी। 3 मतलब एक एस जो प्रीवियस पेज पे लिखा था सेम यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, sp2 मतलब एक एस और 2p। 4 मतलब एक एस और 3p, ऐड कर लो, 1 + 3 4 है ना। 5 मतलब क्या हो गया, एक एस 3p और एक डी, यही है ना। 6 मतलब एक एस 3p और 2d। 7 मतलब एक एस 3p और 3d, यही होगा ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, इससे सब डिराइव करेंगे हम लोग। हाँ ये बताओ, इतना क्लियर हुआ सबको। पार्टिसिपेंट 16 ही है, कौन चला गया, कौन कौन से 2 लोग गए हैं, लिस्ट देख के बता सकते हो। शुभम, सौरभ, ये तो लेट आए थे, अभी भी हैं। कोई बता सकता है लिस्ट से कौन गायब है, इसमें मुझे स्क्रीनशॉट लेकर देखना पड़ेगा। 18 स्टूडेंट्स वर देयर, अभी 16 दिख रहे हैं टोटल पार्टिसिपेंट्स। वो 2 लोग कौन चले गए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट चला गया है, तो उनसे पूछना पड़ेगा कि क्या हो गया फिर। एक सोहम चला गया है, ओके, उससे मैं पूछ लूंगा वीडियो देख के, उसने समझा कि नहीं, बना फिर पूछना पड़ जाएगा क्या हो गया था। और एक कौन सा गया हुआ है? कोई और बता सकता है? तो किसी को समझ में नहीं आया, जाने दो, ठीक है। ये हो गया ना। इससे तुम्हें हाइब्रिडाइजेशन बताना होगा, अब बताओ मुझे। SO3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होगा, कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने लोन पेयर है। हाँ आयुष, देखने के साथ आंसर आ रहा है, गुड, तुमने प्रैक्टिस किया, राइट। तो तुम्हें मालूम है कि सल्फर के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, सल्फर के पास क्या होगा, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑल 6 हैव फॉर्म बॉन्ड, ऐसे ही सोचना, स्टार्टिंग में इतना सोचना पड़ेगा, फिर बाद में जैसे इसने बताया ना एक बार में sp2,
आयुष ने वैसे बता दोगे। 6 है फॉर्म बॉन्ड, तो लोन पेयर कितना हो गया? कोई इलेक्ट्रॉन है जो रिएक्ट नहीं किया? नहीं, तो लोन पेयर 0। बॉन्ड पेयर मतलब सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया? 6 बॉन्ड है, बट सिग्मा बॉन्ड कितना है? पिछले बार बताया था, पहला सिग्मा दूसरा पाई, सिग्मा एन पाई, सिग्मा एन पाई, टोटल 3 सिग्मा बॉन्ड्स, मतलब 3 हो गया, मतलब sp2 ना। ओके, SO2। यस, लोन पेयर 1। क्यों? ये हम लोग ने कर लिया था, राइट। 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4 बॉन्ड्स, तो एक लोन पेयर, यही होगा ना। और 4 बॉन्ड में सिग्मा कितने होंगे? हाँ, 2। तो सिग्मा बॉन्ड्स हो जाएंगे, लोन पेयर इक्वल टू 1, सिग्मा बॉन्ड 2, तो टोटल कितना हो गया? 3, मतलब sp2। ओके, XeOF4, लोन पेयर सिग्मा बॉन्ड। आप बताओ। हाँ आयुष, करेक्ट है, लोन पेयर सही बताया तुमने। सिग्मा, गुड आयुष। हाँ साहिल करेक्ट है, नील करेक्ट है, आयुष करेक्ट है। आयुष तुम बैच 1 बैच 2 में थे क्या? इतना फास्ट आंसर क्यों आ रहा है? तुम बैच 1 बैच 2 में थे, कर चुके हो? हाँ संस्कृति, पिछले बार समझाया था ये सब। देखो, जेनॉन में क्या होता है, 8 बैलेंस इलेक्ट्रॉन। कैसे मालूम चलेगा? इनर्ट गैस है ना। ग्रुप 18 का है, ग्रुप मतलब ग्रुप 18 में 8 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ग्रुप 17 में 7 बैलेंस इलेक्ट्रॉन, ग्रुप 16 में 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो पीरियोडिक टेबल तो याद रहना ही चाहिए, पी ब्लॉक, तभी ये सब हो पाएंगे। नहीं तो मालूम ही नहीं चलेगा कि उसके पास कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन। 8 बैलेंस इलेक्ट्रॉन, और बॉन्ड कितने बना गए? ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाया होगा, फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड बनाया होगा, तो टोटल बॉन्ड कितने हो गए? फ्लोरीन के सिंगल 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 4, ऑक्सीजन के 1 डबल, तो 6 बॉन्ड्स हो गए। तो एक लोन पेयर बचा ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन रिएक्ट नहीं किए, तो एक लोन पेयर का फॉर्म में रह गया। और सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया? ऑक्सीजन के पास डबल बॉन्ड बनाया, बट एक ही सिग्मा है और एक पाई है, और फ्लोरीन के सारे सिग्मा है, तो 5 सिग्मा। हाँ, 6 मतलब sp3d2। क्लियर हुआ? आनंदी ना क्वेश्चन पूछ रही हो ना बता रही हो, क्या हो रहा है? समझ में आ रहा है? हाँ समझ में आ रहा है, ओके। चलो, आज पहला रिस्पॉन्स है तुम्हारा। ओके, तो ये इस तरह से हम लोग हाइब्रिडेशन फाइंड करेंगे। एक और बता दो, XeO2F2। हाँ, ये सबको प्रैक्टिस हो रही है, और प्रैक्टिस हुआ ना तो देखते बता दोगे, इसीलिए प्रैक्टिस करा रहा हूँ। 2-3 मिनट और रुक जाओ, बता दो XeO2F2। मजा आ रहा होगा इसमें, मजेदार कंसेप्ट है। हाँ संस्कृति, बताओ लोन पेयर कितना है? यहाँ पे क्या हो गया? 2 डबल बॉन्ड, यही है ना। और फ्लोरीन क्या बनाएगा? 2 सिंगल बॉन्ड, तो बॉन्ड कितने हो गए टोटल? 6 बॉन्ड्स हो गए ना, 6 बॉन्ड्स। तो लोन पेयर कितना बच गया?
हाँ 8 में तो 6 बॉन्ड बना दिए, तो लोन पेयर एक ही बचा ना। और 6 बॉन्ड में सिग्मा कितना है? ऑक्सीजन के पास एक सिग्मा एक पाई, सोचो। हाँ यस गुड, 4 है, मतलब 5 मतलब sp3d हुआ ना, तो 4 सिग्मा थे, राइट। ओके, XeO3। sp3 गुड। ज़ेनॉन का सोचो तो क्या होगा, ये सब डबल बॉन्ड बना गए, तो 6 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड बनाने चले गए, तो एक तो लोन पेयर बचा होगा ना, तो 1 लोन पेयर 3 सिग्मा। अब धीरे धीरे फास्ट होते जाएगा, अगले बार बिल्कुल फास्ट हो जाएगा। एक लास्ट एग्जांपल कर लेते हैं। ब्रोमीन के पास क्या है, लोन पेयर बताओ। 5 सिग्मा और 1 लोन पेयर, गुड। एकदम फास्ट हो जाएगा, घबराओ मत, थोड़ा सोचते सोचते। बट पीरियोडिक टेबल थोड़ा याद रखना, ब्रोमीन किस ग्रुप का है, सल्फर किस ग्रुप का है, फॉस्फोरस किसका है। 6 हो गया ना, sp3d2। अगले बार मुझे याद करना, हम लोग स्टार्ट करेंगे वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थियरी, और तब शेप ऑफ ये करेंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन अगले बार ओवर होगा, ये अभी हाफ पे। VSEPR बताना सर, VSEPR स्टार्ट करना था, राइट। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थियरी, VSEPR स्टार्ट करेंगे।